Hi guys, this is Akira and I am back with another story time। आज की स्टोरी टाइम में आपको पता चलेगा कि औरतें कितनी इनसिक्योर हो सकती हैं और एक बार वो इनसिक्योर हो जाती है ना अगर आपसे, तो वो आपका जीना हराम कर देती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे टीचर की वाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी। इनसिक्योरिटी की वजह से वो मुझसे ऑब्सेस हो गई और उसके ऑब्सेशन की वजह से मेरी लाइफ जहन्नुम बन गई थी। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। स्टोरी कब स्टार्ट होती है? जब 12th के बाद मैंने सीए करना शुरू किया। और जब मैं सीए कर रही थी ना, आपको पता होगा, अगर आपने मेरा वो स्टोरी टाइम देखा होगा, माई टॉक्सिक बॉयफ्रेंड डिड ब्लैक मैजिक ऑन मी, तो आपको पता होगा कि मुझे मेरा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड छोड़ने आया करता था मेरी कोचिंग पे। सो जब मैं सीए कर रही थी ना, तो जिस कोचिंग पे मैं जाती थी वहाँ पे बेसिकली ना मैं मजबूरी में जाती थी, क्योंकि मैं जिस सिटी में रहती हूँ ना, देखो वो बहुत छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोचिंग के ऑप्शंस दो ही थे, दो या तीन थे। उसमें से सबसे पॉपुलर जो सीए की कोचिंग थी ना, वो मैंने चुनी थी कि मैं वहाँ चली जाती हूँ, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी जाया करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं उस कोचिंग पे चली जाती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक कोचिंग चुनी, वहाँ पे मैं जाने लगी सीए की कोचिंग लेने, और वहाँ पे मुझे छोड़ने मेरा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड आया करता था। एम आई क्लियर? ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। सो जो वहाँ के टीचर थे ना, जो मेन टीचर थे, जिनका वो पूरा कोचिंग सेंटर था, जो हमको पढ़ाते भी थे, लेट्स कॉल हिम सचिन। ओके, सो सचिन सर हम सबको पढ़ाते थे और वो पूरा कोचिंग सेंटर उनका था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो सचिन सर थे ना, वो काफ़ी छिछोरे थे और मेरे पे तो वो बहुत ही ज़्यादा डोरे डालते थे, मुझसे फ्लर्ट करते थे ओपनली, एंड ही वॉज अ बिट टू मच बोल्ड एंड फ्रैंक विथ मी, जितना उनको नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं झेल लेती थी, मैं सुन लेती थी, मैं इग्नोर कर देती थी उनके फालतू के कमेंट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये ही एक कोचिंग का ऑप्शन है मेरे पास। अगर मान लो मैं ये छोड़ दूँ कोचिंग, तो मैं और कौन सी कोचिंग जाऊंगी। और आप बोलोगे कि तो आप उनको बोल क्यों नहीं देते थे कि आप अनकंफर्टेबल हो? भाई एक सेकेंड, आदमी कभी भी शांति से समझते हैं क्या? अगर आप बोल दो कि मैं अनकंफर्टेबल हूं, उसको नहीं समझते। तो अगर मान लो मैं उनको कन्फ्रंट करती और वो मुझसे अजीब एक्ट करने लगते या ऐसा कुछ करते जिससे मेरा मूड ऑफ हो जाए, मेरा पढ़ाई में ध्यान ना लगे, या मुझे गंदा मेरे साथ वो एक्ट करने लगे, तो मैं क्या करती बताओ? इस वजह से ना मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी उनको, मैं इग्नोर कर रही थी उनके फालतू के कमेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि फालतू के कमेंट्स हुआ क्या करते थे। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, आई एम ऑलवेज ड्रेस्ड अप। मैं हमेशा टिप टॉप जाती हूँ कहीं भी, दैट्स माई थिंग। ओके, तो पता है क्या कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे जब भी मैं तैयार होके जाती थी। और मैं ना परफ्यूम लगा के जाती हूँ ऑब्वियसली, हर जगह जहीं भी जाती हूँ, मतलब आई स्मेल अमेजिंग। तो वो रोज ऐसे बोलते थे, उन्होंने ना मेरा नाम खुशबू रख दिया था कि जैसे ही आती है ना खुशबू आती है और पता चल जाता है कि ये आई है। और ना तुम सोचते होगे कि भाई इस लड़की से सारे लोग ऑब्सेस क्यों हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई एनर्जी, इट्स हाउ आई मेक पीपल फील। ओके, सेकेंडली द वे आई कैरी माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सिटी इतनी छोटी है कि कोई ऐसे खुद को कैरी नहीं करता इस सिटी में। सो आई थिंक जो दूसरे लोग होते हैं ना, उनको वो बहुत अलग लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है, एंड दे आर लाइक कि ये क्या एग्जॉटिक पर्सन आ गया है हमारे वहाँ, यू नो। सो वो वियर्ड एक्ट करने लगते हैं, या वो ऑब्सेस हो जाएंगे, स्टॉक करने लगेंगे। इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई है। और मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैं सबसे खूबसूरत लड़की हूँ दुनिया की, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी सिटी में मेरे तरीके की लड़की काफ़ी अलग लगती है, यू नो। आई होप आई एम हम्बली पुटिंग इट आउट। मैं एरोगेंट नहीं हो रही, मैं बस एक सच बता रही हूँ कि आई डोंट बिलोंग इन दिस सिटी। बिकॉज दूसरे लोग जो यहाँ रहते हैं वो खुद को उतना ग्रूम करके या इतना पुट टुगेदर होके घर से नहीं निकलते हैं, बट मैं निकलती हूँ। तो आई थिंक पीपल गेट ऑब्सेस्ड विथ मी एंड दे सी समथिंग डिफरेंट इन मी। सो मेरे सचिन सर तो हो गए थे मुझसे ऑब्सेस। एक दिन पता है क्या हुआ, मैंने ना मेरी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड वाली स्टोरी में भी आपको बताया था कि मेरे गर्दन पे ना उस टाइम पे मकड़ी काट गई थी, एंड यहाँ पे ऐसा गोल सा ना निशान बन गया था, ठीक है। तो मेरे वो जो सर थे ना, उनने वो देखा, वो निशान देखा। अब मेरे वो जो सर थे ना, वो रोज देखते थे कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ने जाता है कोचिंग, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने वो निशान देखा ना यहाँ पे, उन्होंने मुझसे पूछा, सचिन सर ने, कि ये क्या हुआ है? तो मैं कहती कि कीड़ा काटा है। तो मुझे कहते अच्छा, मुझे लगा कि आते आते ना रास्ते में मस्ती ज़्यादा हो गई। मैंने कहा व्हाट डिड ही से? मुझे इतना अजीब लगा, बहुत ज़्यादा। पर मैंने उनको ऐसे बोल दिया कि नहीं, कीड़ा काटा, अब ज़्यादा मत सोचो। ऐसे करके मैंने उनको टाल दिया। बट मुझे वो कमेंट बहुत ज़्यादा गंदा लगा कि मतलब इतना गंदा कैसे कोई बोल सकता है। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद सचिन सर हमारे पास आए, ठीक है। तो मैं और मेरी एक और फ्रेंड ईशा, हम खड़े हुए थे।
तो वो ईशा से पूछते हैं कि तुम कितने भाई बहन हो? तो कहती कि हम 2 बहनें हैं और 1 भाई है। अब जो मेरे सचिन सर थे ना, उनकी 2 बेटियां थी। तो वो उसको क्या कहते पता है, मेरी फ्रेंड ईशा को कहते मतलब एक और मैं कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो। आई एम लाइक व्हाट? मतलब मुझे समझ आ गया कि जो भी इसको लड़की थोड़ी भी अट्रैक्टिव दिखती है ना, उससे ये आके ऐसी फालतू सी बातें करने लगता है, ऐसे सेक्सुअल इनुएंडोज डालने लगता है उन पे। और मुझे वो बहुत ज़्यादा गंदा भी लगता था, बट मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पढ़ने जाती थी। तो दूसरी लड़कियाँ भी उसकी ये सब चीज़ें इग्नोर करती थी और मैं भी ये सब चीज़ें इग्नोर कर रही थी। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, जब उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगी कि वो बहुत ज़्यादा मेरे से खड़े रह के बातें करता है और बहुत ज़्यादा कोशिश करता है मुझे रिझाने की, लुभाने की, मुझे हंसाने की, मेरे साथ बातें करेगा, जो भी उसके दिमाग में ये सब चल रहा था, ठीक है, कि मेरा पति इससे बहुत ज़्यादा बातें करता है, इस लड़की से। सो धीरे धीरे ना उनकी जो वाइफ थी वो मुझे हेट करने लगी बहुत ज़्यादा। और मुझे ये समझ आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब से कमेंट्स करती थी मेरे ऊपर। एक दिन ना मैं लाइनर वाइनर लगा के गई थी, ठीक है, कोचिंग। तो मैं खड़ी हुई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो सडनली उनकी वाइफ आती है सचिन सर की और मुझे कहती है कि ज़्यादा मेकअप नहीं हो गया आज? तो ना मेरी फ्रेंड ने ही उनको टोक दिया, बोले कि नहीं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो बस आईलाइनर लगा के आई है, उसमें क्या, आईलाइनर तो सब लगाते हैं। आई एम लाइक थैंक यू गर्ल, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप फॉर मी। सो वो चीज़ वहाँ पे इग्नोर हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि इनकी जो वाइफ है उन्हें मुझसे प्रॉब्लम होने लगी है। अब एक दिन क्या हुआ कि मुझे मेरा टिफ़िन खाने का बिल्कुल मन नहीं था। पता है क्यों नहीं था? क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो मेरा टिफ़िन भरती थी रोज़, ठीक है। मैं सुबह 7 बजे सीए की कोचिंग जाती थी और रात के 9 बजे आती थी। सो मेरे पास बिल्कुल लिटरली टाइम नहीं होता था। मैं इतना पढ़ती थी, रात को आऊँगी, आके खा के सो जाऊँगी, मतलब मेरी कोई ज़िंदगी नहीं बची थी। सो मेरी मम्मी मेरा टिफ़िन भरती थी, ठीक है। और वो पता है क्या करती थी, जैसे आज का टिफ़िन है, वो ख़त्म हो गया बराबर, तो मेरी मम्मी उसको धोती भी नहीं थी, साफ़ भी नहीं करती थी, उसी गंदे टिफ़िन में आज का खाना डाल देंगी वो। मतलब इतना उनके अंदर क्या बताऊँ, आलस था या वो शायद मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती थी, आई डोंट नो। बट जब ऐसा बार बार होने लगा ना, तो एक दिन मुझे बहुत अपसेटिंग लगा कि मतलब एटलीस्ट मेरा टिफ़िन धो तो दो। तो वो नहीं धुला हुआ था और उसमें एक गंदे टिफ़िन में उन्होंने खाना रख दिया था। तो आई वाज लाइक मुझे नहीं खाना, मेरा मूड ख़राब था। सो लंच ब्रेक में मेरे सर मेरे पास आए, सचिन सर, एंड वो मुझे बोलते कि तू खाना क्यों नहीं खा रही है? एंड आई एम लाइक कि पता नहीं, मुझे मन नहीं है, मुझे मम्मी ने ऐसा टिफ़िन दिया जो मुझे बिल्कुल भी भाता नहीं है, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं पसंद वो, तो मैं नहीं खा रही हूँ। तो ना उनका घर ऊपर ही था, ऊपर वाले फ्लोर पे। उनने ऐसा सेटअप कर रखा था कि जो नीचे वाला फ्लोर था ना, वहाँ पे वो सारा पढ़ाई वढ़ाई का सेटअप था जहाँ पे बच्चे आके पढ़ते थे, और सेकंड फ्लोर पे उनका रहने का था। मतलब टोटल आई थिंक 3 फ्लोर का घर था उनका। सो वो मुझे कहते कि तू ऊपर चल, हमारा खाना तो बना ही है, तू ऊपर खा ले। और मैंने कहा बाप रे, इसकी वाइफ तो पागल हो जाएगी अगर मैं ऊपर जाके खाने लगी तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख भी नहीं है, ये वो। लेकिन वो मुझे बहुत फोर्स करने लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आके खा लेती हूँ। तो मैं ऊपर जाके खाना खाने लगी और वो मुझे सर्व करने लगी। फिर मैंने खाना तो खा लिया भाई, बहुत मुश्किल से, मतलब वो मुझे ऐसे देख रही थी उसकी वाइफ, बट आई वाज लाइक चलो चलो खाओ और निकलो, यू नो। तो मैंने खाना खाया और ना जब मैंने खाना खा लिया ना, एंड में सचिन सर बोलते हैं अपनी वाइफ को कि अरे कचौड़ी भी रखी हुई थी, तू देना भूल गई इसे। तो वो कहती कि हाँ नहीं खाएगी तो अच्छा ही है ना, थोड़ी पतली हो जाएगी। सो उसने मुझे ऐसे करके बॉडी शेम किया कि ये जो भी है, ये चबी है, मोटी है, जो भी। तो मुझे समझ आ गया कि भाई ओहो, इसको तो बहुत हेटरेड हो गया है मुझसे। बट मैं इग्नोर कर रही थी, मैंने कहा चल क्या है यार, मुझे जाना है, पढ़ना है, कभी कभी तो वैसे भी ये आती है अपना मुंह दिखाने, तो कोई बात नहीं, झेल लेंगे। तो ऐसे करके लाइफ तो चल रही थी। अब क्या हुआ कि आपको पता है सीए की कोचिंग काफ़ी महंगी होती है, यू नो, एंड मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने घर वालों के गले ना पड़ूँ, उनको बर्डन ना दूँ। तो जो मेरे सर थे ना, उनके घर में 5-6 बच्चे थे, उनके उनके बड़े भाई के, ऐसे करके 5-6 बच्चे थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन पूछा कि क्या तू इनको ट्यूशन पढ़ा सकती है क्या? तो आई एम लाइक या वाई नॉट, बिकॉज उससे मेरी फ़ीस कम हो जाएगी, सो मेरे पे बर्डन कम होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगी। सो बहुत कम फीस में मैं उनको पढ़ाने लगी, सारे बच्चों को उनके घर के। और ना मेरी कोचिंग ख़त्म जैसे होती थी, जैसे 8-9 बजे मेरी कोचिंग ख़त्म हुई, तो इतनी रात को घर जाने की बजाय पहले मैं ऊपर जाती थी, उनके बच्चों को पढ़ाती थी और फिर मैं अपने घर जाती थी। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक मेरा स्केड्यूल हो गया था, फिर भी मैं कर रही थी, यू नो, कि जो भी है पैसे बच रहे हैं अपने, तो पढ़ा दो कोचिंग।
तो वो लोग बाय द वे, उनके जो बच्चे थे वो मुझे इतना परेशान करते थे भाई, इतने शैतान बच्चे, फिर भी मैं उनको ट्यूशन पढ़ाती थी। और वो जो मेरे सर थे ना, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा इनपुट लेने का कोशिश करते रहते थे। मतलब फ़ीस इतनी कम दे रहे हो तुम मुझे, और तुम काम मुझसे पूरा करवाना चाहते हो। अब मेरी ना इंग्लिश अच्छी थी, तो मुझे कहते एक दिन कि तू ना पूरा इनको इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखा दे। भाई, इंग्लिश स्पीकिंग की अलग से क्लास होती है, उसके अलग से पैसे लगते हैं। तुम क्या चाहते हो मैं इनको ट्यूशन भी पढ़ाऊँ और मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूँ? ओ भगवान! फिर भी मैं कहती हाँ हाँ करा दूंगी, ऐसे करके फिर मैं थोड़ा थोड़ा वो भी उनको सिखाने लगी। तो मतलब आप समझो कि वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो लोग। जितने पैसे मुझे नहीं मिल रहे थे ना, उससे ज़्यादा मेहनत मैं दे रही थी उन लोगों को। एक दिन क्या हुआ कि मैं सारे बच्चों को बिठा के पढ़ा रही थी, और वो सारे घेरा बना के ना मेरे आसपास बैठे हुए थे, ठीक है। तो सबकी चाय लेके आई, कौन? सचिन की वाइफ। सबके लिए चाय लेके आई, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो बच्चों ने पता नहीं खेलते खेलते क्या किया, मेरे नए कुर्ते पे चाय ढोल दी। एंड आई वॉज सो अपसेट, बट मैंने रिएक्ट नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि छोड़ो कोई बात नहीं। ऊपर से पता है मुझे गर्म लगा वो अलग। फिर मैं बाथरूम में गई, मैंने वो पूरा धोया, मेरी स्किन तो नहीं जल गई, मैंने देखा। फिर मैं बाथरूम से बाहर आई, तो सचिन सर कहते कि बच्चों तुमने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे दीदी के कुर्ते पे तुमने देखो चाय ढोल दी, कुर्ता भी खराब कर दिया। तो उसकी वाइफ कहती सचिन की, कहती हाँ तो क्या हो गया, नया आ जाएगा, कितने का है? 200 रुपए का है। भाई हाउ आर यू डिसाइडिंग हाउ मच माई क्लोथ्स कॉस्ट? मतलब इसने मुझे मोटी बोल दिया, इसने ये बोल दिया कि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा करती हूँ, और इसने अब ये भी बोल दिया कि मैं चीप कपड़े पहनती हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेट्रेड ना उसका मेरी तरफ ऐसे बह बह के आ रहा था। एंड मुझे वो चीज़ समझ आ रही थी। कितने दिन ऐसे होते थे जब मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाते थे उसके कमेंट्स, और मैं आके रोती थी। और ऐसी बहुत सारे वाक्य हुए जब उसने ना मुझे रूडली ट्रीट किया, उनकी वाइफ ने, सचिन की। फिर एक दिन क्या हुआ गाइस, जैसे ये रूम है राइट, बच्चों का ये रूम है जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चों का और सचिन का एडजॉइनिंग रूम था। तो एक दिन ना मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, ठीक है, और जो सचिन की वाइफ थी ना वो ऑलरेडी सचिन के रूम में थी। फिर एकदम से मैं देखती हूँ कि ब्रेक का टाइम हुआ होगा या जो भी फ्री हो गया होगा सचिन, तो सचिन सर ऐसे गए अपने रूम में। ये बात होगी दोपहर की। उस दिन क्या हुआ कि हमको एक लंबा ब्रेक मिल गया था, तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर में ही बच्चों को पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो ये दोपहर की बात है। तो सचिन सर भी गए उस रूम में, और वाइफ तो पहले से थी। फिर मैं तो बच्चों को पढ़ा रही हूँ। फिर मैं एकदम से देखती हूँ कि 20-25 मिनट बाद सचिन सर निकले रूम से और अपना नीचे वापस काम पे चले गए। फिर इसकी वाइफ निकली, वो पूरी ऐसी हिली डुली हालत में थी, ठीक है। उसकी साड़ी इधर उधर हो रखी है, ब्लाउज में से ब्रा बाहर दिख रही है, बाल पूरे ऐसे। मतलब मुझे ऐसा देखते ही लग रहा था कि इनका कुछ तो इंटेंस मेकआउट सेशन हुआ है या कुछ तो हुआ है, ठीक है, इंटीमेट हुए हैं, वॉट एवर, नॉट माई प्लेस टू जज और एनीथिंग, बट वो दिख रहा था, ठीक है, सामने। तो वो ऐसे आई गुस्से में, ठीक है, मेरी तरफ देखते हुए ऐसे आंखें बड़ी करके, एंड शी इज लाइक, ऐसा कुछ तो कपड़े ठीक करते करते उसने एक्सप्रेशन दिया। और मैं ना एक्सप्रेशंस और एनर्जीज बहुत अच्छे से रीड कर लेती हूँ, और वो क्या सोच रहे हैं मुझे वो भी समझ आ जाता है। तो मुझे समझ आ गया था कि ये मुझे ऐसा दिखाना चाह रही है कि देख मेरा पति मेरा ही है, मैं अभी उसके साथ मेकआउट करके आ रही हूँ या अभी उसके साथ सेक्स करके आ रही हूँ, उस टाइप का कुछ वो मुझे दिखाना चाह रही थी। और उस मोमेंट पे मुझे वो इतना हिट किया ना कि भाई ये क्या अलग ही चल रहा है इसके दिमाग में। अब मैं जाके इसको कन्फ्रंट भी नहीं कर सकती, वरना क्या पता गलत सोच ले कि ये ऐसे सामने से आके क्लियर कर रही है, मतलब इसका तो पक्का मेरे पति के साथ चक्कर चल रहा है या ऐसा कुछ। तो आई डोंट नो, अब मैं तो निगला भी ना जाए उगला भी ना जाए वैसा सिचुएशन हो गया। पर मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं चुपचाप अपना जाके पढ़ाती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन मुझे अच्छे से याद है, गणेश विसर्जन था और मैंने छुट्टी ले रखी थी उस दिन, कोचिंग की भी छुट्टी और इनको बच्चों को पढ़ाने की भी छुट्टी। तो मेरी पूरी उस दिन की छुट्टी थी, और मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से तैयार होकर गणेश विसर्जन सेलिब्रेट करूंगी, बिकॉज आई रियली लव गणेश चतुर्थी एंड एवरीथिंग वो सब। तो मैंने कहा कि मैं विसर्जन करने जाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत टाइम से मुझे ब्रेक भी नहीं मिला, मैं इतना मन लगा के पढ़ रही हूँ ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा कि मैं आज इंजॉय करूंगी। अब मैं तैयार होके मैं जा ही रही हूँ विसर्जन करने, और इसकी वाइफ के मुझे कॉल आए जा रहे हैं, आए जा रहे, आ रहे जाए आए जा रहे। मैं उठा ही नहीं रही, मेरे को लगा फालतू बात करनी होगी इसको कुछ। फिर बहुत ज़्यादा कॉल्स आए, एटलीस्ट 30 कॉल आए, और उसने पूरी पूरी रिंग बजाई है भाई। इमेजिन उसके पास इतना फ्री टाइम है कि वो 30 बार मुझे कॉल कर रही है, ठीक है, पूरी रिंग बजा के वो भी। फिर 30वीं बार में मैंने उठाया उसका फ़ोन, मैंने कहा हाँ क्या हो गया। तो कहती कि बच्चों की एग्ज़ाम है कल और तुम यहाँ पे आ जाओ उनको रिवीजन करवाने। तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ इनको, सब सिखा चुकी हूँ, रिवीजन में क्या है, रिवीजन तो आप करा दो, आज मेरी छुट्टी का दिन है।
तो कहती नहीं नहीं तुम्हें ही आना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता है कि तुम ना आओ। तो मैंने कहा भाई क्यों, तुम नहीं करा सकती अपने बच्चों को रिविजन? तो कहती मुझे घर के कितने काम है, मैं नहीं कर सकती। भाई तेरे वहाँ इतने नौकर चाकर है, दूसरे लोग संभाल लेंगे, और खाना बनाना इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को पढ़ाना? तो तेरे लिए तेरे बच्चे प्रायोरिटी नहीं, और तू चाहती मैं उनको प्रायोरिटी बनाऊं? और तेरे पास मुझे 30-30 बार फोन करने का टाइम है ना, इतना टाइम तेरे पास है, पर तू 2 सेकंड अपने बच्चों के पास बैठ के उनको फटाफट रिविजन नहीं करवा सकती? तो मुझे बहुत गंदा लगा, मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, और मैंने फोन काट दिया। उसने फिर मुझे कॉल करे, कम से कम 20-25 कॉल वापस करे उसने मुझे, और मुझे कहती कि तुमको आना ही पड़ेगा, कैसे नहीं आओगी मैं देखती हूँ। आई एम लाइक व्हाट? फिर मुझे बहुत अपसेटिंग लगा, मैंने कहा इसने मेरा त्योहार तो खराब कर ही दिया है, मैं जाती हूँ और इनको पढ़ा देती हूँ जाके, सिर्फ रिविजन ही करवाना था। मैं चुपचाप गई, मैंने इस औरत से बात भी नहीं करी, मेरे सामने खड़ी थी, मैं इसके मुंह नहीं लगी, मैं ऊपर चढ़ी, मैंने बच्चों को रिविजन करवाया, एंड गैस व्हाट, 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर सबका मैंने रिविजन करवा दिया। बस चीज़ें पूछनी थी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो सारे आंसर उनको पता थे, सारे मैंने सिखा रखे थे, पर वो 15-20 मिनट भी देना नहीं चाहती थी खुद के बच्चों को, ठीक है। फिर मैंने फटाफट रिविजन करवाया और मैं नीचे उतरने लगी। तो जो सचिन सर के बड़े भाई थे ना, वो भी मतलब मुझे कह रहे थे कि थैंक यू आप आ गए, ये वो, मतलब ना वो सब लोग समझ रहे थे कि इसने जो मेरे साथ किया है ना, सचिन की वाइफ ने, वो गलत है। तो सब मुझे बेटर फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। मुझसे उनके बड़े भाई ने बात की, सचिन ने खुद मुझसे बात की कि हाँ ये वो, उनको पता था कि मैं गुस्सा हूँ, ठीक है, पर मैं गुस्सा थी फिर भी मैं अपनी ड्यूटी करने गई। फिर अगले दिन जब मैं कोचिंग गई ना, तो मुझे सचिन सर ने बोला कि आई एम रियली सॉरी, आई नो उसने, मेरी बीवी ने जो किया वो बहुत गलत है, और मैं नहीं चाह रहा था वो ऐसे करे, पर वो थोड़ा हो जाता है कभी कभी, बच्चों की एग्ज़ाम थी तो टेंशन में। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरे दिमाग में आ गया था कि भाई अब मैं इनको पढ़ा तो नहीं सकती कोचिंग बिल्कुल भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पेस में जा रही हूँ ना इसकी वाइफ के साथ, इसीलिए ये और पागल हो रही है। पहले तो सिर्फ मैं कोचिंग जाती थी, पढ़ती थी, आ जाती थी, तो उसको उतना नहीं था, पर अब मैं इनके घर जाने लगी हूँ लिटरली ऊपर, तो उसको अंदर से बहुत मन में इनसिक्योरिटी आ गई थी मेरे लिए। तो मैंने अगले दिन, आई थिंक उसके 1-2 दिन बाद, मैंने बोल दिया सचिन सर को कि अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, और उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन भी नहीं किया, उनको भी पता था कि अब जो हुआ उसके बाद तो मैं नहीं पढ़ाने वाली, मेरा गुस्सा तेज़ है और मैं चिल्ला देती थी सबको, भाई वो तो इनकी वाइफ थी तो मैं कुछ बोल ही नहीं। तो फिर वो भी मुझे उन्होंने कुछ फोर्स नहीं किया और मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ ना कि उसके थोड़े टाइम बाद मैंने इनकी कोचिंग भी छोड़ दी थी। सो कोचिंग छोड़ने के थोड़े टाइम बाद मुझे सचिन सर दिखे मार्केट में, और ना चलती गाड़ी में, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मैं अपना मार्केट में शॉपिंग कर रही हूँ, और वो गाड़ी पे जाते जाते चिल्ला रहे हैं कि क्या हो क्या अकीरा, कोचिंग क्यों नहीं आ रही, ये वो, कहता मुझे कॉल करना, ऐसे करके मुझे इशारा करके गया कि मुझे कॉल करना। भाई अब मैं क्यों कॉल करूँ तुझे, किसको मुंह लगना है तेरे और तेरी बीवी के? मैंने कहा मेरी तो जान बची, और फिर मैंने ना कोचिंग चेंज कर ली थी, दूसरे सर के यहाँ मैं जाने लगी थी। और फिर जब मैं दूसरे सर के यहाँ पे गई, भाई साहब वहाँ पे और बड़ा कांड हो गया, वहाँ पे गुंडे आ गए थे। सो मुझे वो कोचिंग भी छोड़नी पड़ी। ओह गॉड, मेरे साथ पता नहीं कैसे क्या टंटे होते थे। बट या सो ये स्टोरी थी मेरे कोचिंग वाले सर की वाइफ की, जो मुझसे ऑब्सेस हो गई, इनसिक्योर हो गई, और फिर उन्होंने मेरी लाइफ जहन्नुम बना दी। लिटरली उस औरत ने मेरे को इतना रुलाया है, इतना अपसेट किया है, मेरा मूड आए दिन ख़राब कर देती थी वो। बट ठीक है यार, जो भी है, मुझे तो ये समझ आ गया कि औरतें कभी भी अपने खुद के बंदे को नहीं टोकती, वो सामने वाले पे ही शक करेगी, उससे इनसिक्योर होगी, उसको 4 बातें सुनाएगी। भाई अपने बंदे को कन्फ्रंट कर लो ना इतना, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो, कि तू मत क्या कर उससे बात, इतना बोल दो। लाइक अगर मैं हूँ ना, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है मेरे बंदे के किसी से बात करने से, तो मैं उस बंदी को कन्फ्रंट करने की बजाय मैं अपने बंदे को कन्फ्रंट करूंगी ना, उस पे मेरा क्या हक है, इस पे मेरा हक है। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं इतने मेच्योर, इनसिक्योर, उन्हें नहीं समझ आता क्या सही चीज़ है क्या गलत चीज़ है। सो वट एवर। बट हाँ, इस किस्से के बारे में ना मैं मेरे भाई से बात कर रही थी, एंड आई वॉज लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग, आई शुड शेयर इट, सो या आई शेयर्ड इट विथ यू। सो या गाइज, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी, एंड आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय।